दो चोर मौका देखकर एक घर में घुस गए और चोरी करने लगे। तभी एक लड़की ने उन्हें देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी पीछे से दूसरा चोर आया और उसके गले पर चाकू रखकर धमकाने लगा। उसने लड़की के हाथ का कंगन, कान की बाली और यहाँ तक कि अलमारी से पैसे तक ले लिया। लेकिन लड़की ने चतुराई दिखाते हुए सब कुछ दे दिया और चालाकी से बोली कि सामने वाले दरवाजे से मत जाना, अगर गाँव वालों ने देख लिया तो मुझे गलत समझेंगे, तुम पीछे वाले दरवाजे से निकल जाओ। चोरों ने उसकी बात मानी और पीछे के दरवाजे से भाग निकले। अगली सुबह लड़की के घर पुलिस आई और लड़की ने पूरी चोरी की कहानी बता दी। पुलिस ने कहा कि उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, लेकिन लड़की ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, चोर मेरे ही पास फंसे हुए हैं, बस आप मेरा सामान दिलवा दीजिए। फिर लड़की पुलिस को उसी जगह ले गई जहां दोनों चोर दीवार के अंदर फंसे हुए थे। रात भर भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन ऊंची दीवार होने के कारण वो निकल नहीं पाए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मगर उसी वक्त एक चोर को लड़की को देखकर उससे प्यार हो गया और दोनों चोर बदला लेने के बहाने रोज उसके कॉलेज के गेट पर उसका इंतजार करने लगे। अब संध्या उसी चोर के पास जाती है जिस चोर को उसने पकड़वाया था, क्योंकि उसकी माँ के आखिरी निशानी वाला चेन खो गया है और वो चेन सरपंच की बेटी ने लिया है जो वह वापस नहीं कर रही है। उसी की मदद मांगने के लिए संध्या उसके पास आई है। राघव सीधा सरपंच के घर जाता है और सरपंच से कहकर चेन वापस लाता है और संध्या को दे देता है। उस चेन के बदले संध्या कुछ पैसे भी देती है, लेकिन राघव पैसे नहीं लेता, क्योंकि राघव अब संध्या से प्यार करने लगा था और उसकी हर छोटी सी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहता था। अब वह रोज संध्या का पीछा करने लगा था। वो जहाँ भी राघव भी उसके पीछे पीछे जाता। एक दिन राघव ने संध्या को प्रपोज किया, लेकिन संध्या भड़क गई और बोली, तू एक चोर है और मैं एक चोर से प्यार कभी नहीं कर सकती। संध्या की बातें सुनकर राघव टूट गया, लेकिन राघव हार मानने वालों में से नहीं था। वह फिर मुरझाए हुए फूल में पानी डालने लगा। लेकिन उस दिन के बाद 3 दिन बीत गए पर संध्या दिखी ही नहीं। राघव उसके घर भी गया, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। फिर उसके स्कूल से पता चला कि वह किसी कैंप लगाने अनाथ आश्रम गई है। राघव तुरंत आश्रम पहुंचा, लेकिन वहाँ का गार्ड उसे अंदर जाने नहीं दिया। राघव अमीर बनने का खतरनाक प्लान बनाता है। वह आश्रम से एक दादाजी को गोद लेता है और अपने गांव ले आता है। उसका इरादा था कि दादाजी को हाथी से कुचलवाकर मुआवजे के तौर पर सरकार से 4 लाख रुपये ले सके, ताकि चोरी करने की जरूरत न पड़े। दादाजी जब घर देखते हैं तो गुस्से में कहते हैं कि ये कैसा घर है, इससे अच्छा तो आश्रम ही था, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जैसे तैसे राघव उन्हें समझाता है और कहता है कि कल आपको जो भी चाहिए मैं व्यवस्था कर दूंगा। कुछ दिन बाद गाँव वालों को भरोसा हो जाता है कि राघव दादाजी का अच्छे से ख्याल रख रहा है। अब राघव एक प्लान बनाता है। वो तय करता है कि दादाजी को जंगल ले जाएगा जहाँ हाथियों का झुंड रहता है और वहीं हाथी उन्हें कुचल देंगी। राघव और उसका दोस्त दादाजी को जंगल में पूजा के बहाने ले जाते हैं और पानी लाने का बहाना बनाकर दोनों दूर हट जाते हैं और छिपकर देखने लगते हैं। तभी अचानक एक हाथी दादाजी की ओर तेजी से दौड़ने लगा है, लेकिन उसी वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आकर हाथी को भगा देता है, क्योंकि जंगल में किसी को आने की इजाजत नहीं थी। पुलिस गुस्से में सबको डांट कर वहाँ से भगा देती है और राघव का प्लान फेल हो जाता है।